So in the question it has been mentioned that a block of mass 3 kg, एक block है 3 kg block which is placed on the floor, the coefficient of static friction is 0.4. ये चीज़ें मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। ये लेट्स से दिस इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक और साइड में डेटा भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। सो मास ऑफ द ब्लॉक इज मेंशन एज 3 kg। ओके, आगे द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये मेंशन किया है यहाँ पे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। सो लेट मी नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन कि म्यू एस इज गिवन एज 0.4। देन हमको बोला है कि एक 4 न्यूटन का फोर्स है जो कि ब्लॉक पे अप्लाई किया। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो जो ब्लॉक है और फ्लोर है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लेट्स से मैं इसको F मान लेता हूँ, लेट्स दिस इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, ठीक है। साथ में ये भी मेंशन किया है कि हमने एक फोर्स इस ब्लॉक पे अप्लाई किया है और इस फोर्स की जो वैल्यू है ये कितनी है, 4 न्यूटन है, ठीक है। ये चीज़ें भी मैं डेटा में नोट डाउन कर लेता हूँ। फोर्स वी हैव अप्लाइड इज़ 4 न्यूटन एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्लोर और ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले ये है कि एज वी नो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, FL इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। अब अगर डायग्राम में मैं फिर से नॉर्मल रिएक्शंस ड्रॉ करूँ तो ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, इट विल बी ड्यू टू इट्स वेट विच इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इफ़ यू ड्रॉ द FBD यू विल फाइंड दैट नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंस N इज इक्वल्स टू mg, सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी म्यू mg, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी। म्यू ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, 0.4 इसकी वैल्यू मेंशन है, ब्लॉक का मास है 3 kg और g की वैल्यू वी विल टेक 9.8। सो यू कैलकुलेट दिस वैल्यू यू विल गेट 11.76 न्यूटन एज अ आंसर। लेकिन हमको क्वेश्चन में फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पूछा था, हमको पूछा था कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। सो नेक्स्ट लाइन वी विल राइट। अब देखिए यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है, व्हाट इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स है 4 न्यूटन, है ना। तो जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये जो अप्लाइड फोर्स है, तो साफ तौर पे हमको दिख रहा है कि जो F अप्लाइड है ये F अप्लाइड इट इज़ लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट मीन्स बॉडी विल नॉट मूव, ये बात तो क्लियर हो गई, द ब्लॉक विल नॉट मूव, यानी ब्लॉक तो रेस्ट पर ही रहेगा, है ना। द ब्लॉक डज नॉट मूव, यानी ब्लॉक तो रेस्ट पर ही है। और एक बात हमको और पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स F है ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। इसका मतलब सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये है कि जितना मैं फोर्स अप्लाई करूँगा और अगर ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स फाइनली कितना हो जाएगा, ये भी 4 न्यूटन हो जाएगा। देखिए डायग्राम में साफ तौर से दिख रहा है कि हमने कितना अप्लाई किया है, 4 न्यूटन हमने अप्लाई किया और लिमिटिंग जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना आया, 11.76 न्यूटन आया। तो मतलब तो साफ है कि ये ब्लॉक रेस्ट पर ही रहेगा, ये ब्लॉक मूवमेंट नहीं करने वाला। अब रही बात कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही लिमिटिंग फोर्स हो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। एज वी आर सेइंग इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी